हमने सौरभ सर को इसलिए चुना कि आज की यूथ जो है इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, इसलिए इनको चुना था। बाकी वो ऑन कैमरा कैसे जैसे वो कैमरा में होते वैसे वो फेस के सामने नहीं होते। पुलिस वालों ने सबसे पहले उठा के हमें सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर लिया। मुझे अंधेरे में जगह का नाम याद नहीं रहा कि कौन सा पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्टेशन के अंदर लिया। जब उन्होंने बोला, हमने बोला सबसे पहले हम टूरिस्ट हैं, हम घूम रहे और चैलेंजेस वीडियो बनाते, और दिल में बस इतनी ही बात है कि उन्होंने ये बात बोली, जम्मू कश्मीर के लोगों को और कोई काम नहीं है कि आपको भेजा। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत हैरत अंगेज घटना सामने आई है और वो है ब्लॉगर सौरभ जोशी को लेकर। जी हां, आप सभी लोग जानते हैं हल्द्वानी के ब्लॉगर हैं सौरभ जोशी, जिनके जो प्रशंसक हैं उन्होंने अपने प्रशंसक को हवालात पहुंचा दिया है। ऐसा आरोप है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से आए हुए नासिर आलम जी का। नासिर आलम जी पिछले 12 दिन से पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए हैं और इनका जो मकसद है वो मकसद है जो देश के टॉप मोस्ट ब्लॉगर हैं उनसे मिलने का। इन्होंने 6 दिन इंतजार किया हल्द्वानी में ब्लॉगर सौरभ जोशी का। एटीट्यूड देखिए कि कल तक जब आप कुछ नहीं होते हैं तो अपने प्रशंसकों से मिलते हैं, प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने में पूरा मन योग लगाते हैं, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं तो दूर दराज से आए हुए अपने प्रशंसकों को इस तरीके से ठुकरा देते हैं कि आप उन्हें हवालात तक पहुंचा दें। सौरभ जोशी पर यह कोई पहला आरोप नहीं लगा, इससे पहले भी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। तमाम सारे जो उनके प्रशंसक हैं वो मिलने आते हैं, बात करने के लिए आते हैं, समय भी देते हैं सौरभ जोशी, लेकिन मुलाकात नहीं होती है। नासिर आलम जी जो कि जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं और पैदल और लिफ्ट लेकर यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश भर की इनको यात्रा करनी है। क्या कुछ इनके साथ बीता है, इनसे हम बात करेंगे, इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि किस तरीके से ब्लॉगर सौरभ जोशी ने एक प्रशंसक को पहुंचा दिया हल्द्वानी के हवालात में। नासिर आलम जी, आप क्या करते हैं, क्या मकसद है आपकी पूरी यात्रा का, बहुत संक्षिप्त में बताइए। लाइफ में तो इतना सोचा था कि कुछ अलग करना है, जो भी करना है कुछ अलग करना है, चाहे फिर मुझे कितना भी टाइम लगे, कितना भी मुझे कुछ भी करना पड़े, मगर मुझे कुछ अलग करना है। जो चैलेंजेस का इंडिया में कोई ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस करते हैं, लेकिन वो खुद के चैलेंजेस करते हैं, लेकिन हमारा जो है हमारे सब्सक्राइबर जो हमारी सपोर्ट में होते उन्हीं का चैलेंज उठा के वही कंप्लीट करते हैं। सर, कितने चैलेंजेस आप अभी तक अचीव कर चुके हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो था मेरा वो UK 07 से मीटअप करने का था, वो मेरा सक्सेसफुल हुआ। और जब सौरभ जोशी का चैलेंज मुझे मिला था, ये तो रास्ते में ही मिला था, मुझे यहाँ पे आने का सौरभ सर से मिलने का कोई शौक़ नहीं था, बल्कि मुझे अपने सब्सक्राइबरों के लिए आ गया था। मुझे तो जाना था जयपुर पार्ट टाइम जॉब के लिए। मैं सोचा जयपुर जाऊँगा, पार्ट टाइम जॉब भी करूँगा वहीं पे और वहीं पे चैलेंजेस वीडियो भी बनाऊँगा, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था कि हमें आगे कंटिन्यू रखा, इस मिशन को हमने कंटिन्यू रखा। फिर माइंड में आया, अगर हम इस मिशन को कर रहे हैं, JNK से कोई ऐसे लड़के नहीं है जो पूरा इंडिया घूमेंगे पैदल और लिफ्ट मांग के। फिर हमने डिसाइड किया हम पूरा इंडिया भी घूमेंगे लिफ्ट मांग के, और ऐसे ट्रैवल करेंगे, लिफ्ट भी मांगे और पैदल भी चलेंगे, जितना हो सके उतना पूरा इंडिया को हम कवर करेंगे। अब तिरंगा लेके चल रहे हैं, तिरंगे के सम्मान में और अपने पारिवारिक बैकग्राउंड, किस तरीके से तिरंगा आपको सपोर्ट कर रहा है और परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है इस पूरी यात्रा के लिए? दरअसल पर क्या, देखो मेरे पापा भी खुद इंडियन आर्मी में हैं, अभी खुद देश के लिए वो बहुत कुछ करने के लिए करेंगे भी और किया भी है बहुत कुछ। जिन्होंने 26-23 साल इंडियन आर्मी में दिए होंगे उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, फैमिली से दूर रहे हैं 26-23 साल। बस यही मोटिव था कि अगर मैं कभी JNK के बाहर जाऊं तो मैं चाहता था मैं प्यार लेके जाऊं। बस जो इंडिया का फ्लैग है हमारे लिए प्यार था, बाकी पूरे इंडिया के लिए। किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा माहौल है वो माहौल किस तरीके का है? जैसे हम डिस्ट्रिक्ट डोडा चनाव वैली से आते हैं। चनाव वैली आप जानते हो, पुरानी हिस्ट्री जो है, पुरानी हिस्ट्री, हम उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे जिस टाइम की हिस्ट्री की वहाँ पे आतंकवादी काफ़ी ज़्यादा होते थे, काफ़ी ज़्यादा घरों से निकलना बंद। मेरे जो फैमिली कुछ फैमिली जो रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, वो तो शूट आउट में मारे गए हैं, उनकी शूट आउट में मारे गए हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल शांति है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा चनाव वैली का, काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ के जो लड़के हैं, जो यूथ है, काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है। कभी किसी को फैमिली सपोर्ट मिलती है, किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है। जब मैं घर से निकला था तो मुझे भी फैमिली सपोर्ट नहीं थी, मुझे तो रास्ते में ही फैमिली सपोर्ट मिली है। बस शुक्र अल्लाह का कर रहा हूँ कि मुझे फैमिली सपोर्ट मिली है। तो जम्मू कश्मीर से आना और एक पैदल या लिफ्ट लेकर यात्रा करना और ब्लॉगर्स से मिलना, बड़े ब्लॉगर्स से मिलना, ये अपने आप में कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना चैलेंजेस है?
काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मुश्किलें आ रही है हमारे बीच में। आप देख रहे हैं रात को भी हमें पुलिस वालों ने उठाया कि कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर हम ज़्यादा बात भी करेंगे, हम सोचते हैं हम जम्मू कश्मीर वाले, आगे से पता नहीं क्या बोल देंगे, किस केस में अंदर कर दे। उन्होंने बोला भी रात को कि अगर आप ये हल्द्वानी छोड़ के नहीं जाओगे, हम चोरी के केस में आप ही को फंसा देंगे। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। यात्रा आपकी किस तरीके से चलती है, क्या 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 पड़ाव रहते हैं आपके, कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से पूरी दिनचर्या रहती है? बस अगर हम जितना मनी हो, चाय वाय उसी मनी से पी लेते हैं। चाय कभी कभी बनाते हैं। बाकी हमारे बैग में एक बर्तन है, मैगी पड़ी हुई है, अभी भी मैगी पड़ी हुई है। कहीं रास्ते में देखा खाली जगह देखिया तो वहाँ पे अपना चूल्हा लगा के बर्तन दोश हो के मैगी बना के खा लेते हैं। बस इतना है। बाकी अगर कहीं कहीं जगहों पे प्रॉब्लम ज़्यादा ही आती है, रास्तों में सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं। सौरभ सर के घर के बाहर तो 3 दिन सोए हैं। तो वहाँ पे आंटी का घर था, एक आंटी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की आंटी के लिए। फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने वहाँ पे सोने की जगह दी थी हमारे लिए। बस और कुछ नहीं। अगर कभी ज़्यादा ही प्रॉब्लम, जैसे हमें 7 दिन हुए थे कंटिन्यू चलते हुए जब फर्स्ट टाइम हल्द्वानी के अंदर पहुँचे थे, उस टाइम हमने रूम निकाला था कि हम अगर माइंड को रेस्ट ना देंगे, वीक हो जाएंगे, तो हम ये वाला जो मिशन है। हल्द्वानी की जो पूरी यात्रा थी वो कब से शुरू की आपने और उसका क्या स्टेप बाय स्टेप रहा? 29 तारीख को स्टार्ट हुई। हमने UK07 का चैलेंज कंप्लीट किया। उसके अगले दिन से हमने चैलेंजेस पकड़ा, दूसरा चैलेंज पकड़ा। मसा 3 दिन के अंदर हमारा चैलेंज 23, 24, 25 को हमारा एक चैलेंज कंप्लीट हुआ। 26 तारीख से हमने दूसरी नई जर्नी स्टार्ट की। 9 दिन हो गए। इस बीच में हमने ट्रैवल भी किया। 4-5 दिन तो ट्रैवलिंग में ही लगे। बाकी सारा दिन 5-6 दिन हल्द्वानी के अंदर रहे। हम उनके घर के बाहर रहे, होटल में रहे, भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे। सफ़र बस अगर पैदल चले तो पैदल कंटिन्यू चल रहे हैं। हाँ, अगर थक गए तो लिफ्ट मांगते हैं। अगर रुक गया कोई तो ठीक है, नहीं तो रुक गए वेल एंड गुड, नहीं तो कंटिन्यू आगे चलते रहते हैं। नहीं तो कोई ऐसा बंदा है कि फरिश्ता, ऊपर वाला कोई ऐसा फरिश्ता भेजता हमारे लिए कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रुकते हैं और चढ़ा लेते हैं। तो सौरभ जोशी से मिलने का ख्याल कैसे आया और उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, तो क्या क्या स्ट्रगल आपको करना पड़ा? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। हमने सौरभ सर को इसलिए चुना कि आज की यूथ जो है इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, इसलिए इनको चुना था। बाकी वो ऑन कैमरा कैसे, जैसे वो कैमरा में होते वैसे वो फेस के सामने नहीं होते बस। तो उनके घर पर आप लोग गए, गेट पर गए, किनसे मुलाकात हुई, क्या रहा वो पूरा वाकया बताइए। जब हम उनके घर के गेट पे गए, हमने गेट कीपर से पूछा। उन्होंने पहले तो मना किया कि अंदर किसी को नहीं देना है जाने, अंदर किसी को नहीं, आप थोड़ी हमें सैलरी देते हो कि मैं आपको अंदर आने दूंगा। फिर जब हम साइड पे बैठे, कुछ टाइम के बाद निर्मल, जिनका यूट्यूब चैनल का नाम है निर्मल सिंह, हम तो उनको जानते तक नहीं थे। वो आए हमारे पास। उन्होंने पहले बोला यहाँ से निकलो। हमने बोला भाई हमारा चैलेंज हमने कंप्लीट करके निकलना है। फिर उन्होंने धमकी भी दी, लड़कों से, मैं इधर के लोकल लड़कों से बोलूँगा, पिटवाऊंगा आपको। फिर काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ बोला। उन्होंने ये भी बोला कि पैसे दे देंगे, चले जाओ यहाँ से, जहाँ पे यहाँ हल्द्वानी के अंदर मत रुको, सौरभ जोशी आपसे नहीं मिलेंगे। जब हम अपनी ज़िद पे अड़े रहे कि हमने चैलेंज तो कंप्लीट करना है, फिर उन्होंने बोला टोयोटा शोरूम है, वहाँ के लिए आ जाओ, वहाँ पे मैं आपको मिलाऊंगा। जब हम 6 किलोमीटर नीचे से ऊपर और पैदल चले गए, जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे 1-2 घंटे वेट करके जब वो सौरभ सर और नीरज और निर्मल और 2-3 लड़के और आए, जैसे उन्होंने हमें देखा इग्नोर किया। जब हम ऊपर से और वापस आए उनकी सोसाइटी के लिए, तो तब कुछ टाइम जब सोसाइटी के पास पहुंचे, नॉर्मली 10 था टाइम, मसा चाय का कप पकड़ा था हमने हाथ में, तब तक पुलिस आ गई और पुलिस वालों ने उठा लिया हमें। तो पुलिस ने उठाकर आपको कहाँ ले गए और क्या कहा? पुलिस वालों ने सबसे पहले उठा के हमें सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर लिया। मुझे अंधेरे में जगह का नाम याद नहीं रहा कि कौन सा पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्टेशन के अंदर लिया। जब उन्होंने बोला, हमने बोला सबसे पहले हम टूरिस्ट हैं, हम घूम रहे और चैलेंजेस वीडियो बनाते, और दिल में बस इतनी ही बात है कि उन्होंने ये बात बोली, जम्मू कश्मीर के लोगों को और कोई काम नहीं है कि आपको भेजा। इस चीज़ का दुख है। अगर कोई जम्मू कश्मीर से बढ़ना चाहता है, उठना चाहता है, तो उसकी सपोर्ट करो। ये नहीं कि डीमोटिवेट मत करो कि बंदा सुसाइड कर डाले। यार अगर रास्ते में कहीं डीमोटिवेशन हो रहा है, उसको सुसाइड तो नहीं कर डाले वो। मगर हमने हिम्मत रखी। जब हमें उन पुलिस वालों ने पकड़ा, हम काफ़ी ज़्यादा डर भी गए थे। फिर ये सोचा कि हाँ, जहाँ पे डर है वहीं पे जीत भी है। अगर हमारा जो काम सच्चा है, अगर हम उस काम से डरेंगे तो हम कभी जीतेंगे नहीं। तो आपने पुलिस को अपना वेरिफिकेशन कराया होगा और अपना पूरा बताया होगा कि हाँ, आपके पिताजी आर्मी में रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस का क्या रवैया रहा? उस चीज़ के लिए तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। उनको ये नहीं हुआ कि मेरे फादर साहब जो है आर्मी में, उस चीज़ से उनको कुछ नहीं कि इंडिया का फ्लैग साथ में, उस चीज़ से कुछ नहीं, ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ तक तो उन्होंने हमें पूछा भी नहीं कि बैठो नीचे। उन्होंने सीधे बोला पहले वेरीफाई कर लो, अपने आधार कार्ड दे दो, साइन कर लो और हल्द्वानी से निकल जाओ। बस उनका पर्पस यही था कि हमें उधर से निकाल डालना। ऊपर मार्केट है,
वहाँ पे बैठे हम 100 रुपये का बेड लिया हमने, रात को सोए, सुबह फिर अपने मिशन की ओर निकल पड़े। हमारा अगला वाला मिशन है वो है मिस्टर इंडियन हैकर से मिलना। यहाँ से राजस्थान निकलना है, 656 किलोमीटर कुछ कवर करना है हमने पूरा। कैसे करेंगे यात्रा? बस यात्रा यही पैदल और लिफ्ट मांग मांग के। तो सौरभ जोशी से मुलाकात नहीं हो पाई, इच्छा लेकर आप आए थे। हाँ, इच्छा क्या तो अभी भी वो इच्छा कायम है कि सौरभ जोशी आपको बुलाएं और मुलाकात करें? हाँ, अगर बुला सकते हैं, मेरा चैलेंज कंप्लीट है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी चैलेंज वाली वीडियो बनाई वो सारे कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट मेरा चैलेंज ऐसा है जो इनकम्प्लीट रहा है, और इस चैलेंज के लिए मैंने काफ़ी ये ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हमारे साथ भूखे पेट सोना पड़ेगा, उनके घर के बाहर सीमट के ऊपर सोना पड़ेगा। अगर वो मिलना चाहते हैं, अगर वो मिलेंगे हमें, तो हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा और हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हमारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, जिस ऑडियंस ने हमें चैलेंज दिया था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream.